हेलो। आज हम लोग डेमो देखेंगे एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर का। तो ये है अपना डैशबोर्ड, सॉरी लॉगिन स्क्रीन, जहाँ से अपना ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं एक यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दूंगा। यूज़र आईडी डाला, पासवर्ड डाला और साइन इन करूँगा। तो ये मेरा एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो गया। तो लॉगिन करते ही एक तो डैशबोर्ड आ जाता है, जो आपको यूज़र ने जो भी असाइन रखा होगा एडमिन ने, वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जैसे पेंडिंग ऑर्डर्स क्या है, आज का डे स्टार्ट करना है तो उसका डिटेल, फिर स्कीम क्या चल रहा है, फिर नीचे टू डे सेल्स पर्सन, ऐसे अलग अलग टाइप के डैशबोर्ड आते हैं कि इस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है, वो यहाँ पे दिख जाता है। लॉग आउट करना है तो लॉग आउट कर सकते हैं। कौन से कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, कौन से ब्रांच में मैं काम कर रहा हूँ, वो यहाँ पे दिखता है। तो ये मेरा हो गया ओवरऑल व्यू। उसके बाद में इसमें आता है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अगर उसमें जाते हैं तो सबसे पहले जैसे होता है कि यूज़र मैनेजमेंट, कि आप कितने यूज़र सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहिए उतना यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूज़र का नाम डालना है, पासवर्ड डालना है, यूज़र आईडी, फिर यहाँ पे उसको क्या रोल देना है। ये रोल भी आप खुद ही बना सकते हैं अलग अलग टाइप से। तो जो रोल आप देंगे उस हिसाब से ये मेनूज़ रीडिज़ाइन हो जाएगी। मतलब जितना उसको परमिशन होगा उतना ही उसको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। फिर डिफ़ॉल्ट लॉगिन करने के बाद में वो कहाँ पे जाना चाहिए, कितने इसको लोकेशन का परमिशन देना है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे हैं जो आप डाल सकते हैं। ये सब ऐड करने के बाद में लिस्ट में जो आपने डेटा ऐड किया है वो विजिबल होता है। तो आप यहाँ से डेटा सर्च कर सकते हैं कि कोई भी यूज़र का नाम सर्च करना है, कभी उसका कुछ मॉडिफाई करना है, रोल या कुछ भी करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो जैसे अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं यहाँ से एडिट करूँगा, फिर ये आगे पूरा डिटेल भर के इसको चेंज करना है तो अगेन मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होता है। सेम रोल मास्टर होता है जो यूज़र से लिंक किया हुआ है, और उसके अलावा डैशबोर्ड मास्टर। तो ये जो डैशबोर्ड है कि कौन से यूज़र को कौन सा डैशबोर्ड दिखाना है, आप यहाँ से मैप कर सकते हैं। तो ये सारे यूज़र्स के नाम है, उनको क्या क्या डैशबोर्ड दिया हुआ है वो यहाँ पे विजिबल होता है। तब जैसे मैं ये त्रिपुरारी करके यूज़र से लॉगिन हूँ तो उसको मुझे यहाँ पे देखना रहेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़र आईडी डालूँगा और सर्च करूँगा, तो इतने सारे डैशबोर्ड उसको असाइन है। अगर कोई डैशबोर्ड का परमिशन उसको नहीं देना या हटाना है तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर दो तो हट जाता है। अगेन देना है तो ऐड न्यू में जाके वो नाम और यहाँ पे कौन सा वाला डैशबोर्ड दिखाना है सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। वापस मैं डैशबोर्ड पे आ गया। फिर यहाँ पे मास्टर में जैसे अपना कंपनी मास्टर है, तो मैं जो कंपनी का इन्फॉर्मेशन है कि मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसका जीएसटी डिटेल क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, ये सारा डिटेल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है। सेम आपको कितने वेयर हाउस हैं वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ये लिस्ट में सारे वेयर हाउसेस हैं। ये जो वेयर हाउस है जिस किस ब्रांच के अंदर आता है वो आप यहाँ से मैप कर सकते हो। तो जैसे एक ब्रांच होता है, एक ब्रांच के अंदर आपके दो वेयर हाउस हो सकते हैं। समझो आपने डिफेक्टिव पीस अलग रखा है और एक्चुअल अच्छा पीस अलग रखे, तो आप वो भी वैसे मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि जैसे ये स्टोर है, तो ये किसके अंदर आता है, सर्विस के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे हेड ऑफिस लेता हूँ और फिल्टर करता हूँ यहाँ से, आप देखेंगे कि हेड ऑफिस के अंदर दो वेयर हाउस है और ब्रांच मेरा हेड ऑफिस है। तो इसका भी डिटेल यहाँ पे आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं सिस्टम में जाके, ब्रांच मास्टर यहाँ से। तो इसका भी कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहिए उतने ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऐड न्यू पेज है। तो ये हो गया आपका कंपनी, वेयर हाउस, ब्रांच। फिर आप बाकी जो मास्टर्स लगते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, तालुका हो गया, एरिया हो गया, कंट्री, स्टेट, सिटी, ये सब आप क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। ये जो है आपका मास्टर डेटा है। ये एक बार आपने कर लिया, फिर इसके बाद में आपका आता है जो कस्टमर है और डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे उसका दिया हुआ है मास्टर। तो क्रेडिटर और डेटर्स में आप क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जो भी सप्लायर्स हैं, ये सारे उसके डेटा हैं। तो यहाँ से आपको करना क्या होता है, जैसे मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ से, ये डिटेल आ गया, कंपनी का नाम है ये। फिर यहाँ पे वो कौन से ग्रुप में है, ये ग्रुप भी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंटिंग ग्रुप जो होता है, जैसे ये सारे क्रिएटेड है लिस्ट में, ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। और अगर ऑलरेडी मेरे पास है तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन में इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए सन्डे डेटर्स के अंदर डालना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फिर उसका क्रेडिट लिमिट कितना रखना है,
फिर उसको बिल वाइज़ मेंटेन करना है कि नहीं है, फिर अकाउंटिंग ब्रांच, किस ब्रांच के अंदर ये कस्टमर दिखना चाहिए, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। उसका मटेरियल जो होता है वो कहाँ से निकलेगा, ये ऑप्शन है। फिर इसका नीचे उसका बिलिंग एड्रेस आ गया, फिर इसके नीचे उसका स्टेचुटरी डिटेल आ गया, जीएसटी नंबर क्या है, रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, उसका टीसीएस अप्लीकेबल है कि नहीं है, ये सारा डिटेल आ गया। नीचे बैंक डिटेल, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर उसका एक से ज़्यादा कस्टमर का एड्रेस है तो यहाँ पे आपको लिस्ट में क्लिक करके यहाँ से और भी एक एड्रेस ऐड कर सकते हैं यहाँ से, तो ये ऑप्शन भी है। कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आपको मल्टीपल ऐड करना है तो वो भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया कस्टमर और मतलब सप्लायर का और कस्टमर का दोनों का कंबाइंड डेटाबेस। बाकी इसके अलावा जो अकाउंटिंग एंट्री में आपको लेजर्स लगते हैं वो आप जनरल लेजर मास्टर में जाके क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, तो वो भी ऑप्शंस हैं। ये सारा डेटा एक ही जगह होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन अलग अलग दिया है क्योंकि अलग अलग इन्फॉर्मेशन कैप्चर होता है यहाँ पे। तो इसके अलावा जो ग्रुप मास्टर है वो भी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर वो असेट है या लाइबिलिटीज़ है, फिर यहाँ पे वो आप मैप कर सकते हो कि एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी है। पेरेंट ग्रुप है तो आप पेरेंट ग्रुप मैप कर सकते हैं, सब ग्रुपिंग करना है आपको, तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है इसके अंदर। तो एक बार ये सारे मास्टर्स आपके क्रिएट हो जाते हैं तो ये अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे आपका डेटा रेडी हो गया। इसके अलावा होता है कि अगर आपको समझो टारगेट डिफाइन करना है कस्टमर सेल्स पर्सन का, कि सेल्स पर्सन को आप चाहिए तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन का नाम, फिर यहाँ पे कौन से ईयर का क्या आ जाता है, फिर वो ईयर के हिसाब से ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करता है यहाँ पे, उसने कितना सेल किया है यहाँ पे वो डेटा दिखा देता है। अप्रैल में इतना था अचीव, लास्ट ईयर क्या अचीव किया हुआ है, और इस साल का आप टारगेट उसका डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, ये जो सेल्स पर्सन है इसका भी मास्टर दिया हुआ है, आप उसका सेल्स पर्सन में जाके यहाँ से मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपके अंदर है। यहाँ से लिस्ट में जाएंगे तो वो सेल्स पर्सन विजिबल होगा, तो यहाँ से आपका डिफाइन हो गया। अच्छा, सेल्स पर्सन को दो टाइप अलग अलग कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन और आईएसडी करके। मतलब इंटरनल सेल्स पर्सन होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स पर्सन होता है। इंटरनल मतलब जो कि आपका स्टोर में ही रहेगा, वहाँ से कॉलिंग करता है। जो इन हाउस आपका कोई कस्टमर वॉकिंग आता है तो उसको अटेंड करता है, तो आईएसडी हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो मार्केट में आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। तो दोनों को ऐसे अलग अलग रखा हुआ है, बाकी दोनों का कोई अलग पर्पज़ नहीं है, रोल सेम सेम ही है। तो ये जब भी आपका सेल्स बिल बनता है तो सेल्स बिल बनने के टाइम पे हम लोग यहाँ पे सेल्स पर्सन का नाम पूछते हैं। ये जो सेल्स पर्सन होता है ये आपका आईएसडी होता है, मतलब इंटरनल सेल्स पर्सन। दूसरा जो आपका सेल्स पर्सन है जिसका डायरेक्टली ऑर्डर आता है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स पर्सन होता है। जैसे बिल बनता है तो यहाँ पे दो टाइप का है, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर बिल बनता है तो वो अपने आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन के टारगेट में जाता है, और जो सेल्स पर्सन होता है उसका एरिया डिफाइन होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सेल्स पर्सन मास्टर के अंदर यहाँ पे हम लोग एरिया असाइन करते हैं कि वो कौन सा एरिया हैंडल करता है। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करता है, इसको मैप करता है कि इस एरिया में सोलापुर ईस्ट में जितने कस्टमर हैं, जो भी सेल होगा इसके अंदर आएगा। तो एक तो वो ऑप्शन होता है, दूसरा एक होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, अगर आपको जाना है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप मैप कर सकते हैं, कितना डिस्ट्रिक्ट का उसको डेटा इसको असाइन करना है, तो उतना एरिया वो हैंडल करता है। तो ये हो गया आपका सेल्स पर्सन मास्टर। तो आगे का जो मास्टर्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए ये हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं ये वीडियो में। थैंक यू।